स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक इन SSC। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए नो योर बैंकिंग कंसेप्ट सेशन नंबर 2 और इस सेशन में हम लोग RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का नो योर बैंकिंग कंसेप्ट RBI के बारे में होने वाला है। देखिए, जब भी हम RBI की बात कर रहे हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे और ये क्या है, ये आपको इंडिया का सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि इसको स्टैब्लिश कब किया गया, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब हम लोग बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की बात कर रहे थे, हमने प्री इंडिपेंडेंस फेज का सिस्टम देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि 1934 में एक एक्ट आता है और उसी एक्ट के तहत RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अप्रैल 1935 में एस्टैब्लिश किया जाता है। तो यहां पर हम ये बात ऑलरेडी कर चुके थे। एंड यहां पे अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल ऑफिस की हम बात करें, तो हेडक्वार्टर की बात करें, पहले जो इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था ये कोलकाता में सिचुएटेड था, बट 1937 के बाद इसको कोलकाता से परमानेंटली जो है मुंबई मूव कर दिया गया। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले एक प्राइवेटली ओन या एंटिटी की तरह काम करता था, बट नाउ जो है इसको नेशनलाइज किया गया इन 1949। तो ये जो कुछ ईयर्स हैं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि RBI एक्ट कब आता है। 1934 में आएगा, जिसके बाद 1935 में RBI को स्टैब्लिश किया जाएगा और 1949 में RBI को नेशनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि RBI से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे RBI के प्रियम्बल के बारे में। हम देखो RBI का एक प्रियम्बल है जो RBI के फंक्शंस के बारे में बात करता है। देख लेते हैं क्या बात करता है। The preamble of Reserve Bank of India describe the basic functions of RBI। जो RBI है हमारे यहाँ पे, इसके जो बेसिक फंक्शंस है इसकी बात करता है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। तो यस, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में जो रेगुलेट करने का काम है बैंक नोट्स को, ये किसका काम है? रिजर्व्स को कीप करने का, रिजर्व्स को मैनेज करने का काम किसका है? ये सारा काम आप RBI का देखोगे। टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। तो कंट्री का जो क्रेडिट सिस्टम है ये कौन ऑपरेट करता है, कौन मैनेज करेगा? ये RBI करेगा। तो यस, RBI का एक और फंक्शन है टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जितने भी रिसेंटली चैलेंजेस आते हैं इनके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना, ये काम भी किसका है? ये काम भी RBI का है। एंड ऑल्सो टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये भी आपको RBI का ही एक फंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की RBI काम कैसे करता है। तो RBI के जो अफेयर्स हैं इसको गवर्न किया जाता है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो बोर्ड होता है इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करेंगे। तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेंबरशिप होगी ये फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। एक होता है गवर्नर और उसके बाद आप देखोगे कि नॉट मोर देन 4 डिप्यूटी गवर्नर्स। तो RBI की जब हम यहाँ पे बोर्ड की बात करते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, तो एक तो होते हैं गवर्नर, उसके बाद आपको 4 जो है डिप्यूटी गवर्नर्स देखने को मिलेंगे। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये वो मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। एंड 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स एंड 2 फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ये इसके अदर मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। मेजरली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो 4 डिप्यूटी गवर्नर्स का पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखो गवर्नर तो आपको पता है कि करंटली कौन है, शक्तिकांत दास जी है। ठीक है, बट आपको जो है 4 जो डिप्यूटी गवर्नर्स है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस। यहाँ पे एक गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर, जिनका नाम है MD पात्रा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे राजेश्वर राव जी की, ये है T रविशंकर डिप्यूटी गवर्नर। अगेन डिप्यूटी गवर्नर तो श्री स्वामीनाथन। तो 4 जो है आपको डिप्यूटी गवर्नर्स देखने को मिलेंगे और एक कौन है गवर्नर? श्री शक्तिकांत दास। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो नाउ हम बात करेंगे कि RBI के फंक्शंस क्या है। जब हम RBI के फंक्शंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको मैनेज करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंजेस को मैनेज करता है, करेंसी को मैनेज करता है, पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है, बैंकर्स टू बैंक इसको कहा जाता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी इसको कहा जाता है। एंड ये हमारे यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं इनको भी मैनेज करने का काम किसका है? RBI का है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पे बोल रहा है इशू बैंक नोट्स। तो हमारे यहाँ पे जो सोल अथॉरिटी है बैंक नोट्स को इशू करने की, ये किसके पास है? ये RBI के पास है। एंड इंपॉर्टेंट है कि सभी यहाँ पे नोट्स RBI के द्वारा ही इशू किए जाते हैं, एक्सेप्ट एक यहाँ पे 1 रुपये का जो नोट है, ठीक है, इसको इशू करने का जो राइट है ये किसके पास है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। कई
कई बार यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सभी नोट्स को इश्यू करने का राइट जो है या सोल अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, वो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगेन यहाँ पे बोल रहा है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तो हमने ये देखा था कि जो आरबीआई है ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से बैंकर्स का काम करता है। तो यहाँ पे आरबीआई परफॉर्म्स ऑल द बैंकिंग फंक्शन, जो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी बैंकिंग फंक्शंस होते हैं ये आरबीआई परफॉर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल और स्टेट बैंक को एडवाइस करने का काम भी कौन करता है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। अगेन चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। तो यस, जैसे कि हमने देखा इट वर्क एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ बैंकर्स बैंक। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे बैंक जो अदर अपने कस्टमर्स के साथ परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ठीक है, वैसे ही आरबीआई भी जो है बैंक्स के साथ उसी तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है। लाइक हाउ, ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक जो होते हैं अपने कस्टमर्स को यहाँ पे मनी लैंड करने का काम करते हैं, सेम आप देखोगे कि आरबीआई भी क्या करता है, मनी लैंड करता है टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अभी कब करता है, किन कंडीशंस में करता है, ये हम मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हम करेंगे। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, तो इंडिया में जो है क्रेडिट कंट्रोल का काम भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई तरीके के मेथड यूज करता है जिनको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है क्रेडिट फ्लो इन द कंट्री, तो कंट्री में मनी सप्लाई कैसा है ये सारा काम कौन मैनेज करेगा, ये भी आरबीआई करेगा। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। व्हेन आरबीआई ऑब्जर्व दैट, अगर आरबीआई को लगता है कि इकोनॉमी में जो है सफिशिएंट मनी सप्लाई, ठीक है, अच्छा खासा मनी सप्लाई देखा जा रहा है, जिससे क्या हो सकता है, देखो अब अगर पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड जो है अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी में आप देखोगे कि मनी सप्लाई अच्छा है जो कि अल्टीमेटली डिमांड बढ़ा देगा, और डिमांड बढ़ गया तो इन्फ्लेशन जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, इसको स्वीज कर देता है। ठीक है, तो मनी यानी कि मार्केट से मनी सप्लाई को कम करने का काम कौन करेगा, आरबीआई करता है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि क्रेडिट कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। अगर इसके अपोजिट कंडीशन देखें कि मार्केट में मनी सप्लाई है ही नहीं मैम, मार्केट में क्रेडिट फ्लो है ही नहीं, बहुत कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं आ रहा, प्रोडक्शन में पैसा यूज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इसके बाद जो है कमर्शियल बैंक को लैंड करेगा ताकि कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लैंड कर सके और कस्टमर्स फर्दर जो यहाँ पे मनी लिया जाएगा बैंक से, ठीक है, इसको फर्दर यूज करें प्रोडक्शन में, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो दिस इज, इस तरीके से आप देखोगे कि जो आरबीआई है ये क्रेडिट कंट्रोल करता है इन इंडिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन रिजर्व। तो हमारे यहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन है ये किसको कहा जाता है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को ही कहा जाता है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैम ये क्या है। हाँ जी, तो फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स स्टेबल, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट्स हैं इनको स्टेबल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंजेस जो फॉरेन करेंसी है इनको खरीदता है और इनको बेचता रहता है। तो इस चीज को जो है मैनेज करने के लिए आरबीआई ये काम करता है। तो यस, आरबीआई को जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स भी कहा जाता है। आरबीआई सेल द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन इट्स सप्लाई डिक्रीजेस, जब सप्लाई कम हो जाता है तो आरबीआई सेल कर देता है, अगर जो है ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई खरीद लेता है। इस तरीके का काम जो है आप देखोगे कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो इसको कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स भी कहा जाता है। अदर फंक्शंस की हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शन जो कि डेवलपमेंट में काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करता है, कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग द इकोनॉमिक डेटा। तो ये भी आप देखोगे कि आरबीआई जो है कई तरीके के डेटा भी रिलीज करता है, रिपोर्ट्स आरबीआई अपनी निकालता है, ठीक है, एनुअली। तो ये सारी डेटा जो है यहाँ पे पब्लिश करने का काम भी किसका है, आरबीआई का है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ट्रेड बिल्स होते हैं, ठीक है, जीसैक होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, इनका जो बाइंग एंड सेलिंग होता है ये भी कौन कंट्रोल करता है, ये भी आरबीआई ही कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमारी इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये भी कौन करता है, ये भी आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई इंडिया को अलग अलग जगहों पे रिप्रेजेंट भी करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेंट्रल बैंक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा, समझ में आया, इसी तरीके के हम छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए मैं लेकर आऊंगी जिसके अंदर हम हमारे बैंकिंग कंसेप्ट्स को जो है कवर करेंगे। इससे पहले हमने इंडिया का बैंकिंग सिस्टम जो है स्टार्ट करा है और उसी के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए आगे चलेंगे। आज हम लोगों ने आरबीआई की बात की है और नेक्स्ट जो है हम अदर टॉपिक की बात करेंगे। तो ऐसे ही सेशन के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बट अगर आप टारगेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी जो है आरआरबी अगर आप जो है टारगेट कर रहे हैं बैंक एंड एसएससी को, ठीक है, बैंक एंड एसएससी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैंक एंड एसएससी दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, तो आप हमारे इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एसजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको जो टारगेट बैंक है हमारा बैंक एंड एसएससी का, ये आपको ओनली 2720 में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बैंक के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, बैंक एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करते हैं या फिर आप एसएससी लेवल एग्जाम्स को टारगेट करते हैं तो दोनों ही यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप आईबीपीएस, पीओ या फिर ऑफिसर्स बैंक जो है आप अदर रेगुलेटरी बॉडीज या फिर अदर बैंक एग्जाम्स की
तैयारी करें तो आप हमारे इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोड रहेगा SJ Live, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलने वाला है मैक्सिमम डिस्काउंट, तो कोड लगाना मत भूलिएगा, SJ Live, इसी कोड के साथ आपको मिलेगा डिस्काउंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पे है जिसका नाम है स्टडी IQ बैंक एंड एसएससी, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।